एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी अपनी खुद की औलाद को गलत नज़रों से देखने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा मदनपाल का शासन था। राजा मदनपाल बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदनपाल की नज़र पड़ जाती हो, उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थे, पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं था। पौधों अपने रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता, खूब मदिरा पान करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। दुष्ट राजा मदनपाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वो उसके बाद उसके राजकाज को संभाल लेता। उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता है, अन्यथा उसे पुत्र की भी ऐसी कोई खास चाहना नहीं थी। ऐसे ही समय भी बीतता जा रहा था। रानी प्रेमलता बेचारी किसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ी। राजवैद्य को बुलाया। अगर कभी मुझे वो नजर आई तो मैं तुरंत रानी सहित उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी को जब राजा का यह संदेश मिला तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। इसके अलावा वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी। अब रानी के पास एक सहारा था, तो वो थी उसकी नवजात कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे नया जीवन मिल गया था। अत्यंत सुंदर नयन नक्श वाली उस अद्भुत कन्या में तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसको छूती, उसके दुलार करती, तो उसके सारे दुख गायब हो जाते। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम तारावती रख दिया। उधर राजा पहले से भी दुष्ट हो चुका था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल भी रानी के पास जाना बंद कर दिया। अब वो पहले से भी ज्यादा और खुलकर अपनी मनमानी करने लगी। ऐसे ही समय बीता। राजकुमारी तारा 10 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर ही देते हैं, इसलिए वे राजा जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनकी बातों पर विचार किया तो सोचा, रानी ठीक ही कह रही है, सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारामती के लिए न चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तय समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। वह अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया, वैसी ही उसकी बुद्धि थी। राजकुमारी तारावती का गुणा जाने यानी ससुराल में रहने जाने का समय निकट आ गया। जैसे जैसे राजकुमारी के ससुराल जाने का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि वह अब नहीं बच पाएगी और शायद बेटी को विदा
रानी की हालत देख राजा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से तसल्ली मिलने के बाद रानी प्रेमलता का देहांत हो जाता है। रानी के देहांत के बाद उसे किए गए वादे के अनुसार राजा मदनपाल राजकुमारी तारावती को संदेश पहुंच पाते हैं कि आज वो उसे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारावती को अपने पिता का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार आज वह अपने पिता से मिलने वाली थी। दरबार